बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है। और इंसान की जिंदगी में कभी सुख है तो कभी दुख है, और लगता तो ऐसा है कि सुख के तो हमारे तुम्हारे ऊपर थोड़े से जरा से छींटे पड़ जाते हैं, हम लोग दुख को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। लेकिन ये दुख सबसे बड़ा हिट करता है और यही सोचता रहता है एक के नहीं हर किसी के पीछे लगे रहे। ये अपने भेष बदल बदल करके आता है, कभी भाई का दुख बन के, कभी पत्नी का दुख बन के, कभी पुत्र का दुख बन के। 3 प्रकार के जो ताप बताए हैं ना, इनसे कोई नहीं बचा। एक कारण और है, अगर हमारे तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा सुख आ गया तो नाचने में लग गए, जरा सा दुख आ गया तो रोने में लग गए। समय एक जैसा नहीं रहता है, और समय जो निकल गया वो निकल गया, समय दोबारा लौट के भी नहीं आता है। समय को जिसने समझ लिया समझ लो वो कुछ बन गया, और समय को जिसने यूं ही जाने दिया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। एक बार हर किसी का समय आता है, चाहे बन जाओ चाहे बिगड़ जाओ। वक्त की कदर करनी चाहिए, समय समय पर होता है समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बढ़ो काऊ समय की। समय के अनुसार ही सारे कामों को करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, मैं बताऊं, एक सेठ जी थे, और सेठ जी ने अपने गुरुजी के पास में फोन किया, बोले गुरुजी आ जाइए, बहुत सारे दिन हो गए आप आए नहीं, आपके दर्शन नहीं हुए, बड़ी लालसा लगी है। गुरुजी बोले बेटा अभी जून का महीना है, गर्मियां उधर बहुत पड़ रही हैं, हम इधर हिमालय में हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। बोले नहीं गुरुजी आप आ जाइए, आपकी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। सेठ जी ने जब ज्यादा कहा तो गुरुजी आ गए। बड़ी खुशामद की सेठ जी ने, खुद तो सेवा में लगे रहे, 2-4 नौकर और लगा दिए। रात को गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए तो सेठ जी ने रोक लिया, बोले गुरुजी ठहरो, ऐसे नहीं। नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो, कमरे में चारों तरफ से जन छिड़कवा, पंखा लेके आओ, पंखा लगाओ, कूलर रखो, बर्फ की सिल्लियां मंगाओ वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा गुरुजी 2-4 दिन रुके, बड़े प्रसन्न होके चले गए। और उन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था, उसने सोचा हम लाख गरीब सही और कर्जा क्यों ना लेना पड़े, जैसे सेठ जी ने अपने गुरुजी की सेवा की है वैसे ही मैं करूंगा। अच्छा इसने भी अपने गुरुजी को फोन किया, लेकिन ये समय भूल गया, समय भूल गया। सेठ जी ने अपने गुरुजी को फोन किया जून में, गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में, सर्दियों में। बड़ी सेवा की, बोले लाख गरीब सही, 2-4 नौकर और लगा दी। रात को गुरुजी कमरे में लेटने के लिए हुए तो इसने रोक दिया, बोले गुरुजी ठहरो। क्यों? अरे बोले सेवा बैठी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी। नौकरों ने कहा, बोले खड़े खड़े चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो, कमरे में चारों तरफ से जन छिड़कवा। गुरुजी बोले बेटा, बोले आप शांत रहिए, सेवा वैसी करेंगे। बोले पंखा लेके आओ, पंखा लगाओ, कूलर लगाओ, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताइए जनवरी के महीने में और ऐसी हालत में गुरुजी को अगर कमरे में लिटा दिया जाए तो सच बताना गुरुजी सुबह को उठेंगे या उठाया जाएगा? समय का बड़ा ध्यान रखना चाहिए।